युग ऋषि संदेश की कड़ी में आज हम बात करेंगे मई 1941 में अखंड ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव का जो लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख में गुरुदेव ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि तुम अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करो और इस प्रयोग को करने के बाद देखोगे अपने आप में क्या बदलाव आ रहा है। आइए मित्रों, आज हम इस युग ऋषि संदेश में परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों को प्रयास करते हैं। जय श्री राम। मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारी रुचि जिसमें अधिक हो ऐसे किसी उत्तम विषय की कोई ऐसी पुस्तक चुन लो जिसका लेखक कोई योग्य व्यक्ति हो और उसमें नवीन एवं गूढ़ विचार हो। इस पुस्तक का थोड़ा सा अंश बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द पर विचार करते हुए पढ़ो और फिर रुक जाओ और उन पढ़े हुए शब्दों का चिंतन करो, गंभीरता के साथ मनन करो। जितने समय में आपने पढ़ा है उससे दुगना समय लो उस पर विचार करने के लिए। ऐसा गंभीरतापूर्ण मनन करने से केवल नवीन अध्ययन ही नहीं वरन तुम्हारे बुद्धि का भी व्यायाम होगा, विकास होगा। यदि मन कहीं और भागता है तो उसे रोको और उसी विषय पर लगाओ। जो आपने पढ़ा है उसे ही गंभीरता से सोचने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा मन धार्मिक चीजों में नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप किसी अन्य चीज को ले लो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि उसका आपके मन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इस प्रकार का अभ्यास शुरुआत में आप मात्र 10 से 15 मिनट करिए, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 से 1.5 घंटे तक ले जाइए। यदि शुरुआत में ही आप इसे ज्यादा करेंगे थकान महसूस होगी और इस थकान के बाद आप इस प्रयोग को करना छोड़ देंगे। इसलिए हमें शुरुआत छोटे से करनी है और अंत इसका बहुत बड़ा करना है। गुरुदेव बताते हैं कि जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपको 2 लाभ होंगे। पहला तो आपने जो विषय विचार के लिए चुना है उस पर मनन करेंगे, सोचेंगे तो आपको उस विषय के बारे में अलग अलग नई बातें जानने को पड़ेगी, नई बातें आपको मालूम पड़ेगी। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ आपका यह होगा कि आपको उस विषय में विशेष योग्यता अर्जित हो जाएगी और जब विशेष योग्यता अर्जित हो जाएगी तो मतलब आप उस विषय में श्रेष्ठतम कर पाएंगे। जब आपको विशिष्टता, श्रेष्ठता अर्जित हो जाएगी तो आप उस विषय के बारे में अच्छे से सोच विचार कर पाएंगे और उसका सदुपयोग अच्छे से कर पाएंगे। क्या ये मेरे लिए हानिकारक है, क्या मेरे लिए ये लाभदायक रहेगा, क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे चिंतन आप स्वयं कर पाएंगे और अच्छे से अपना डिसीजन ले पाएंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का कारण अपने मानसिक औजार का ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पाना है, यही अयोग्यता है। इसलिए औजारों को दोष मत दो बल्कि उन्हें चलाना सीखो। अपने को बुद्धि का गुलाम मत बनाओ, गुलाम मत समझो। असल में बुद्धि तुम्हारी सेविका है, उसका जितना प्रयोग कर सकते हो करो। केवल ढील देने के कारण ही हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, सोच कुंठित हो जाती है। हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सब कहना व्यर्थ है। आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, जरूरत है तो परिश्रम की, अपने आप को निखारने की। मैं ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा हूं। बुद्धि और ज्ञान का अविरल स्रोत मेरे अंदर बह रहा है। अब मैं विवेक पूर्वक उसका ठीक ठाक तरीके से प्रयोग करता हूं। इन मंत्रों को बार बार सोचो। मंत्र नहीं है, ये विचार है। इन विचारों को बार बार आप मनन करें, तब जाके आप में एक आत्मिक शक्ति डेवलप होगी। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इनको केवल विचार करने से ही काम नहीं चलना, इनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके। नहीं तो अन्यथा कहो कि गुरुदेव आपने कहा वैसा किया है लेकिन हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के इस प्रकार के क्रांतिकारी लेखों को जब पढ़ता हूं
तो वाकई उनके ज्ञान को सतत नमन करता हूँ, उनके सद चरणों में मेरा प्रणाम। और मित्रों, ये प्रसंग आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।